सो गाइस, मार्वल यूनिवर्स में हमने कई लेजेंडरी विलन्स देखे हैं, लेकिन कुछ विलन्स ऐसे होते हैं जो अपनी पावर्स और खौफ से एक अलग ही लेवल पर होते हैं। आज हम बात करेंगे दो ऐसे ही आइकॉनिक विलन्स के बारे में, नल जो सिम्बायोट्स का गॉड है और साथ ही थैनोस जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बनाना चाहता है। ये दोनों ही अपने अपने तरीके से अनस्टेबल हैं, लेकिन सोचो अगर ये दोनों एक दूसरे से फाइट करें तो कौन जीतेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं और इनके पावर्स को डिटेल में समझते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं नल के बारे में। मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के बनने से पहले हर तरफ बस अंधकार ही अंधकार था और इस अंधेरे पर राज करता था नल। लेकिन जब इस अंधेरे में एक धमाका हुआ तो सामने आए सेलेस्टियल्स जो इस अंधकार और खाली जगह में स्टार्स का क्रिएशन करने लगे, जिस वजह से जहाँ कहीं भी अंधेरा था वहाँ रोशनी फैलना शुरू हो गई। लेकिन ये बात नल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि नल के लिए अंधेरा ही उसका सब कुछ है। इसी वजह से नल ने ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड को बनाया, जिसे हम थोर लव एंड थंडर मूवी में गोर द गॉड बुचर के पास देख चुके हैं। नेक्रोसॉर्ड लेकर नल सेलेस्टियल्स के पास जाता है और अपनी नेक्रोसॉर्ड से एक सेलेस्टियल्स का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि नल कितना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वेनम जैसे सभी सिम्बायोट्स को भी नल ने ही क्रिएट किया है और इस तलवार के जरिए नल ने सिम्बायोट्स को कंट्रोल करना सीखा। यहाँ तक तो बात हो गई नल की एक छोटी सी ओरिजिन स्टोरी के बारे में। आगे बात करते हैं नल की पावर्स के बारे में। जैसा मैंने आपको भी बताया, नल का सबसे इम्पोर्टेंट वेपन उसकी नेक्रोसॉर्ड है। नल पूरे वॉइड और डार्कनेस का मालिक है और वो अपने एनिमीज को अंधेरे में घिरा सकता है। वो बिलियंस ऑफ सिम्बायोट्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है और उनकी एनर्जी से अपने स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। नल का गोल सिंपल है, यूनिवर्स को वापस पूरे डार्कनेस यानी अंधेरे में लाना और हर तरह की रोशनी और लाइफ को खत्म कर देना। अब यहाँ तक तो बात हो गई नल के बारे में। आगे बात करते हैं थैनोस के बारे में। थैनोस जो कि मेड टाइटन के नाम से जाना जाता है, एक इटर्नल और डेविएंट हाइब्रिड है। थैनोस का जन्म सैटर्न के मून टाइटन पर हुआ था। उसे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर में काउंट किया जाता है। थैनोस की लाइफ का एक ही बड़ा मकसद था, आधे यूनिवर्स को खत्म करना, ताकि बचा हुआ आधा यूनिवर्स रिसोर्सेस के साथ अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जी सके। थैनोस के प्लेनेट टाइटन पर उसने यही तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे पागल कहकर रिजेक्ट कर दिया और उसे प्लेनेट से बाहर निकाल दिया। जब थैनोस प्लेनेट टाइटन से निकाला गया तो उसने एक बड़ी आर्मी खड़ी की और उसके साथ अलग अलग प्लेनेट्स पर अटैक करने लगा। हर प्लेनेट पर जाके वो आधी पॉपुलेशन को खत्म करता, ताकि बचा हुआ आधा पॉपुलेशन रिसोर्सेस के साथ सर्वाइव कर सके। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करना शुरू किया। जब सारे इन्फिनिटी स्टोन्स उसके पास आते हैं तो अपने एक ही स्नैप से वो आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन खत्म कर देता है। थैनोस के इटर्नल होने की वजह से वो बचपन से ही बहुत पावरफुल है और फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, जो किसी भी बड़े हीरो का सामना कर सकता है। थैनोस की सबसे बड़ी पावर का सोर्स है इन्फिनिटी गॉन्टलेट, जिसमें यूनिवर्स के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लगे होते हैं। हर स्टोन से एक अलग एक्सपेक्ट को कंट्रोल करते हैं। स्पेस स्टोन, ये स्टोन थैनोस को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और स्पेस को मैनिपुलेट करने की ताकत देता है। टाइम स्टोन, इस स्टोन के साथ थैनोस टाइम को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो टाइम ट्रेवल हो या किसी भी सिचुएशन को रिवाइंड या फास्ट फॉरवर्ड करना हो। रियलिटी स्टोन, थैनोस इस स्टोन के जरिए रियलिटी को चेंज कर सकता है, अपने आसपास की दुनिया को मैनिपुलेट कर सकता है। पावर स्टोन, ये स्टोन उसकी फिजिकल ताकत को बढ़ाता है, उसे अनस्टॉपेबल बनाता है। इसके साथ वो प्लेनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। माइंड स्टोन, थैनोस इसके जरिए दूसरों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकता है और उनके थॉट्स पर भी एक्सेस पा सकता है। सोल स्टोन, ये स्टोन उसे सोल को कंट्रोल करना और स्पिरिचुअल रेल्म में एक्सेस देने में मदद करता है। इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ थैनोस लिटरली अनस्टॉपेबल बन जाता है, जो पूरी यूनिवर्स के लिए एक डेंजरस थ्रेट है। उसके पास यूनिवर्स का हर एलिमेंट का कंट्रोल होता है और उसे कोई भी इजीली हरा नहीं सकता। थैनोस इटर्नल होने की वजह से उसके पास नेचुरली इनहैंस्ड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इंटेलिजेंस है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बिना भी वो हल्क, थोर और आयरन मैन जैसे पावरफुल हीरोज के अगेंस्ट फाइट कर सकता है। थैनोस की ड्यूरेबिलिटी उसे सुपरमैन लेवल की पावर्स देती है। थैनोस ने अपने आप को फिजिकली और मेंटली ट्रेन किया है और वो एक स्किल्ड वॉरियर है। उसने यूनिवर्स के कई एडवांस टेक्निक्स और वेपनरी को मास्टर किया है। उसके पास अपने दुश्मनों की वीकनेस का एनालाइज करने और उनके अगेंस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज बनाने की भी शक्ति है।
वो सिर्फ रो पावर पर नहीं बल्कि अपने इंटेलिजेंस और टैक्टिक्स पर भी बहुत डिपेंड करता है। वो अपने आप को हीरो मानता है, एक ऐसा हीरो जो पूरे यूनिवर्स की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अब यहाँ तक की वीडियो में हम जान चुके हैं नल और थेनोस की ओरिजिन्स और पावर्स के बारे में, लेकिन वही सवाल कि अगर ये दोनों विलन्स एक दूसरे के सामने आकर फाइट करें तो क्या होगा। इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ थेनोस पूरे यूनिवर्स को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन नल एक डार्क एंटिटी है जिसे सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि एक हाई लेवल की कॉस्मिक एनर्जी से हराया जा सकता है। नल का सिम्बायोट आर्मर थेनोस के कई अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड थेनोस के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि ये स्वॉर्ड किसी भी गॉड को मार सकती है। लेकिन अगर थेनोस बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट के है तो नल बाजी मार सकता है। नल की डार्क एनर्जी और उसका सिम्बायोट्स पर कंट्रोल उसे बैटलफील्ड में फायदा दे सकता है। नल के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, डार्क मैजिक और मैनिपुलेशन एबिलिटीज है जो थेनोस को काफी टफ फाइट दे सकती है, और अगर वो अपनी सिम्बायोट्स आर्मी को बुला लेता है तो थेनोस का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। नल और थेनोस के बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है उनके ओरिजिन्स और मोटिव्स का। जहां नल खुद के भले के लिए सिर्फ शून्य और डार्कनेस चाहता है, वहीं थेनोस यूनिवर्स की भलाई के लिए यूनिवर्स में बैलेंस लाना चाहता है। सो अब इन सभी पावर्स और स्ट्रेटेजीज के मुताबिक ये फैसला किया जाता है कि अगर थेनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट है तो उसके पास नल को खत्म करने का चांस है, लेकिन बिना गॉन्टलेट के वो नल के अगेंस्ट कमजोर पड़ सकता है। नल एक डार्क लेवल की पावर को होल्ड करता है और वो थेनोस के अटैक्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है जो इन्फिनिटी स्टोन से आते हैं। पर अगर थेनोस गॉन्टलेट को वाइजली यूज करता है और अपनी स्ट्रेटेजीज के अटैक करता है तो उसके पास जीतने का चांस हो सकता है। सो गाइज, ये थी नल वर्सेस थेनोस की बैटल पर हमारी एक एनालिसिस। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और एपिक बैटल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।